नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के आजमगढ़ जिले से, जहां शांति व्यवस्था व कोरोना जागरूकता के लिए रूट मार्च निकाला गया। जी हां, यूपी के आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के मुस्लिमों का पवित्र रमजान माह शुरू होने पर शांति व्यवस्था बनाए रखने व कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर व क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर के नेतृत्व में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस के जवानों द्वारा भी शारीरिक दूरी का पालन किया जा रहा था। फ्लैग मार्च अतरौलिया थाने से प्रारंभ होकर बाजार सहित ग्राम सभा थाना क्षेत्र के कई चौराहों व बाजारों तक पहुंचा। फ्लैग मार्च के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों से लोगों को शांति की अपील के साथ ही मुस्लिम बंधुओं से भी रमजान माह को शांतिपूर्वक अपने घरों में नमाज पढ़ने की अपील की गई। साथ ही स्थानीय दुकानदारों को नए नियमों के हिसाब से सुबह 7 से 10 बजे तथा दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक जरूरी सामानों की बिक्री हेतु दुकान खोलने तथा शारीरिक दूरी का कड़ाई से पालन करने की अपील की गई थी। देखिए अतरौलिया से राहुल मौर्य की ये रिपोर्ट। और घरों पे जो समय सीमा निर्धारित की गई है किराना की दुकान खोलने की, सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक, उसी समय में आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए कोई एक आदमी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क लगाए हुए दुकान पर जाकर सामान ले ले। शेष समय में वो अपने घर पर ही रहते हैं। अगली खबर यूपी के बरेली जिले से है, जहां दबंगों के हौसले बुलंद हैं। युवक को मारी गोली, मौके पर हुई मौत। जी हां, यूपी के बरेली के थाना बिथरी चैनपुर के बिहारीपुर में युवक की हत्या से सनसनी फैल गई है। युवक अपने जीजा के घर रहता था और आज सुबह अपने घर के करीब बैठा था, तभी 4 लोगों ने उसको घेर कर गोली मार दी। युवक का नाम वीरपाल है, जो अपने जीजा साधु गिरी के साथ रहता था। साधु गिरी अपने चचेरे भाई सुरेंद्र से नाली को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर सुरेंद्र साधु गिरी से अपनी बटाई की दी हुई जमीन वापस मांग रहा था। 1 सप्ताह पहले साधु गिरी और सुरेंद्र में मारपीट भी हुई थी। दरअसल सुरेंद्र ने साधु गिरी के घर नाली का पानी बंद कर दिया था, जिसके चलते दोनों में लड़ाई हुई थी। उस दौरान पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों में सुलह करा दी थी। आज जब साधु गिरी का साला वीरपाल कुछ सामान लेने पड़ोस की दुकान पर गया था, तभी ताक में बैठे सुरेंद्र ने अपने 4 साथियों के साथ घेर कर गोली मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने सुरेंद्र को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। देखें बरेली से शहनवाज बेग की रिपोर्ट। रिंकू गिरी। कुछ नहीं, हमारे मामा दुकान पे बीड़ी लेने गए, इसके पीछे ने गोली मार दी पीछे से। सुशील ने पकड़े बैठा लिए, तो वहाँ रास्ते में बैठ गए, उनने गोली मार दी। वो 4-5 जने हैं। एक सुशील ने पकड़े बैठा लिया, मोनू और सुरेंद्र और प्रेमपाल, इनने गोली मारी है। रंजिश पहले उनने हमारा गन्ना जोत दिया था, तब हमारी मम्मी को माँ को मारा। 7 टाँके सर में आएंगे, हाथ टूट गया है। पुलिस वाले गए तो पुलिस वाले संजय त्यागी ने कहा पापा से कि तेरी मोछे उखाड़ दूंगा, तो थाने चल देता बार बार। तो थाने नहीं गए के मारे, फिर लौटे आए। उन्हें हमारी बोल नहीं लेगी लिखी रिपोर्ट है। दरोगा जी इंचार्ज संजय त्यागी। फिर हमने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, परसों छुट्टी करा के लाए मम्मी की। कोई नहीं हुई, नहीं कुछ मेडिकल रिपोर्ट दी हमारे, नहीं कुछ नहीं दिया। 20,000 रुपये उस दिन ले लिए, अब आज ही पैसे दिए होंगे। आज पहले ही से मार के आगे वो थाने बैठ गए, पहले ही से। क्या नाम था ये पता हुआ? वीरपाल गिरी। क्या करते थे? ये हमारे घर पे रहते थे, हमारे मौसी घर पे रहते थे, हमारे घर पे रहते थे। बेचारे अपने घर रहते नहीं, उनके बच्चे नहीं, तभी वो हमारे यहाँ पड़े रहते थे, कभी यहाँ कभी वहाँ। मारने वाले का तुरंत थाने पहुंच गए, क्या हुआ? हाँ, वो मार के ही थाने पहुंच गए। पुलिस उनसे मिली हुई थी, पता नहीं 50,000 1 लाख रुपए दिए हैं आज उनने। हाँ, आज फिर दिए हैं ना। पुलिस तो मारती जरूर, कुछ नहीं किया पुलिस ने, उन्हें आराम से बैठा रखे हैं। नहीं, मार के नहीं कोई थाने आता है। ग्राम बिहारीपुर थाना बिथरी क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। आज सवेरे लगभग 6:30 बजे की घटना है, जिसमें जो मृतक हैं वीरपाल, वो किसी दुकान पर सामान लेने जा रहे थे। उनकी
नाली को लेके पूर्व में और बटाईदार ज़मीन थी, उसको लेके उनके विपक्षी के साथ कोई विवाद था, जिसमें सुनील, सुरेंद्र, वीरपाल और एक और लोग आए पीछे से और उन पे गोली चला दी, जिसके कारण मौके पर उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची, जैसे सूचना मिली एफएसएल की हमारी टीम भी आई थी। हमने साक्ष्य इकट्ठा कर लिए हैं और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हमने जिला अस्पताल भेज दिया है और हमने एक जो उसमें अभियुक्त है उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है और अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए हमने टीम बनाकर टीम हमने रवाना कर दी है। जैसे तहरीर मिल जाता है अग्रिम कार्रवाई हम करेंगे। मैं आपको कविता कौन है मृतक की? भांजी। क्या था, कैसे गोली मार दी और किसने गोली मारी उन्हें? उन्हें गोली मारी सुलेंदर ने। क्यों मारी? वो पता नहीं, वो तो उधर जा रहे थे बीड़ी लेने, सुशील ने कौरी भर ली और उन्हें गोली मार दी। क्यों, क्या विवाद था उसका? नाली को लेकर कोई विवाद चल रहा था क्या? 1-1.5 महीने पहले नाली को लेके वो हुआ था, तब थाने वो गई थी तो उनकी जमानत हो गई। तब उन्होंने हमारे पापा के थाने के गेट पर थप्पड़ मार दिया था। उस बात को लेके सुलेंदर ने, उस बात को लेके जैसे थाने में उनकी पिटाई हो गई कि जब तुम खाने के गेट पर नहीं मान रहे हो तो घर पे क्या मानते होगे। तो वो जैसे ने वही चिड़ हो गई कि इनने हमारी पिटाई लगवा दी थाने में। तो इन सुरेंद्र कौन है आपके परिवार का? जिसने देखो गोली मारी वो हमारे पापा के चचेरे भाई हैं। अच्छा। तो देखो फिर वो उन्होंने भाई अपने रिंजिस पूरी करवाने को उसमें खाद पानी की सब कुछ लगवाया। एक ना इतना बड़ा और गन्ना खड़ा है उनके ही खेत में। बटाई हमारी पुरानी पहले क्या से। कहते हैं वो? बटाई खत्म कर दो। उनने रात के 12 बजे जाके वो गन्ना जोत दिया चुपचाप। तो हमारी माँ बरसीम काट के लाई तो उनसे किसी जाटवों के लोगों ने कहा चाची तुम्हारा खेत जुत गया। तो मम्मी बोली ले ला हमें ना पता, हम तो खेत पैसे आए। तो मम्मी बरसीम डाल के खेत देखने गई, जाके वो खेत जुता हुआ था। तो घर से मम्मी बोली हम तुम्हारे पापा बुला के लाओ, जो लोगों ने तेल दिलवाया खाद पानी लगवाई उन लोगों को जोड़ेंगे और उनसे ये कबवाएंगे कि तुम लोगों ने देखो खाद पानी लगवाई, अब देखो इनने 12 बजे साधुगिरी ने जोत दिया था। शिषपाल गिरी के सुलेंदर ने जोत दिया। अच्छा। खेत जिसने गोली मारी आज? हाँ गोली मारी। अच्छा। उन्होंने रात में जाके खेत जोत दिया हमारा गन्ना। बटाई खत्म करना कहते थे वो करने के लिए? करने को नहीं कहते, उन्होंने खुद कह के पानी लगवाए, खुद लगवाई। मतलब उन्हें एक रिंजिस करनी थी, सब कुछ करवा के पीटने के लिए कि जब हम इनका गन्ना जोतेंगे सब काम करके तो ये बोलेंगे ही तब इन्हें हम पीटेंगे, वो रिंजिस पूरी। अगली खबर यूपी के प्रयागराज जिले से है, जहां बीजेपी जिलाध्यक्ष द्वारा सामान का वितरण किया गया है। जी हां, यूपी के प्रयागराज के घूरपुर थाना क्षेत्र के बोगी ग्राम सभा में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष विभवनाथ भारती के नेतृत्व में गरीब परिवार के लोगों को खाद्य वितरण किया गया है। इनके साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष पृथ्वी पाल सिंह, महामंत्री चाका मंडल अमित कुमार पांडे, जिला कार्यालय मंत्री मनोज कुमार गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्य समिति के पदाधिकारी द्वारा यह खाद्यान्न वितरण किया गया। और इनका उद्देश्य है कि इस वैश्विक महामारी के दौर में कोई व्यक्ति भूखा ना सोए। इनका कहना है कि जहां भी इस तरह की सूचना मिलेगी हम वहां तुरंत जाकर खाद्यान्न मुहैया कराएंगे। देखें घूरपुर से उमाशंकर यादव की ये रिपोर्ट। आप जिलाध्यक्ष हैं श्री विभवनाथ भारती। हम इस समय बोंगी ग्राम सभा के घूरपुर थाना क्षेत्र में उपस्थित हैं। यहाँ पर विभवनाथ भारती जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी द्वारा कुछ गरीबों को खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। हम इनसे कुछ जानना चाहेंगे। हाँ सर। हाँ बताएं सर, आप गरीबों को क्या मदद कर रहे हैं और इस पैकेट में क्या क्या है? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र भाई मोदी जी के दिशा निर्देश पर और प्रदेश अध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश पर जब से ये आपका लगा हुआ है लॉकडाउन, तब से हम लोग अनवरत यह कार्य कर रहे हैं। जो गरीब ज़रूरतमंद दिहाड़ी रोज़मर्रा के जो काम करने वाले थे वो घर बैठे हुए थे, इसलिए वह कोई व्यक्ति जो है यानी बिन खाए जो है सोए न, इसके लिए हम लोग हमारी टीम बराबर काम कर रही है। हमारे साथ में अनवरत चल रहे जिले के उपाध्यक्ष श्री जय सिंह पटेल जी और जिले के कार्यालय प्रभारी हमारे मनोज गुप्ता जी और अपने साथ में जिला कार्य समिति के सदस्य प्रवीण सिंह पटेल जी और अनु सिंह परिहार जी बराबर लगे हुए हैं। और इस मंडल के हमारे मंडल अध्यक्ष अपने पृथ्वी
पृथ्वीपाल सिंह पटेल जी और अमित पांडे जी और अपने जयप्रकाश जी। निरंतर हम लोग जो है प्रतिदिन करीब 4-5 मंडलों में जा कर के, चाहे मुशारा बस्ती हो, चाहे दलित बस्ती हो या सपेरा बस्ती हो, हम लोग जा कर के इस मोदी किट में आपका आटा है, चावल है और आपका दाल है, साबुन है और मसाला है, पॉपकॉर्न है, बिस्किट है, इस प्रकार देख। हाँ सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आप अभी कितना और लोगों को मदद करना चाहेंगे और क्या आपका उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य और पार्टी का उद्देश्य यही है कि कोई भूखे न सोए। जहाँ जैसी जानकारी मिलती है हम लोग अपना जो है टोल फ्री नंबर भी दे दिया हूँ। जहाँ कहीं किसी को आवश्यकता ज़रूरतमंद व्यक्ति होती है तो उस टोल फ्री नंबर पर जो है प्रयास करता है, तो हम लोग उस टोल फ्री नंबर जो सूचना आती है उसको हम लोग किसी न किसी कार्यकर्ता को भेजकर या स्वयं पहुंच करके उसको पूरी करते हैं। हम इससे कुछ मंडल अध्यक्ष जी से भी जानना चाहेंगे। हाँ सर, बताएं। सर, अपना पूरा परिचय दीजिए। पृथ्वीपाल सिंह, मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी चाका। हाँ सर, ये जो खाद्यान्न गरीबों को वितरण किया जा रहा है, आपका क्या उद्देश्य है, क्या टारगेट है अभी, और कितने लोगों को आप कौन से किस गांव में आप वितरण किए हैं, इसके विषय में जरा बताइए। माननीय हम लोगों के जिलाध्यक्ष माननीय आदरणीय विभवनाथ भारती जी के निर्देश पे जिस तरह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री महोदय निर्देश दिए, हम लोगों को पार्टी कार्यकर्ताओं को बराबर निर्देश मिलता रहता है प्रदेश कार्यालय, जिला कार्यालय से, कि कोई भी भूखा, कोई नीडी पर्सन बचे न, जो भूखा सोए, जिसको आवश्यकता है। हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता उस पर नज़र रखे हैं। माननीय जिलाध्यक्ष महोदय के निर्देशन में हम लोग निरंतर यह प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो ये लॉकडाउन महामारी के जो संकट का दौर चल रहा है उसमें किसी को इस भूखा रहने की स्थिति न आए। इनके अतिरिक्त हमारे जिला उपाध्यक्ष जी भी उपस्थित हैं, हम उनसे भी कुछ जानना चाहेंगे। हाँ सर, बताएं, आपका यह खाद्यान्न वितरण करने का उद्देश्य क्या है और आप कितने गांव में वितरण कर चुके हैं? अब ये तो बताना मुश्किल है कि कितने गांव में। अनवरत लॉकडाउन के दूसरे दिन से ही कंटिन्यू हम लोग चिन्हित बस्ती में या जहाँ से भी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जिलाध्यक्ष जी का और मेरा खुद का नंबर जो है हेल्पलाइन में पड़ा हुआ है, जहाँ से भी कॉल आता है वहाँ तो हम लोग खुद या तो कार्यकर्ताओं के द्वारा भिजवाते हैं। और जहाँ जहाँ पे निम्न श्रेणी के और ज़रूरतमंद लोग हैं, जैसे मुसहर बस्ती हो गई, सपेरा बस्ती हो गई, या जहाँ से भी लगता है कि यहाँ पे ज़रूरत है लोगों की, तो वहाँ जा करके। अभी आपका कितना टारगेट है सर, कितना वितरण करेंगे? टारगेट कुछ नहीं है, ये सेवा भाव से हम लोग काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। जहाँ तक ज़रूरत होगी वहाँ पहुँचाएंगे, ये हम लोगों का उद्देश्य है। हाँ, इसके अतिरिक्त महामंत्री चाका मंडल जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं, हम इनसे भी कुछ जानना चाहेंगे। हाँ सर, अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम अमित कुमार पांडे है, महामंत्री मैं चाका मंडल हूँ। माननीय हमारे जिलाध्यक्ष महोदय जी के द्वारा हम लोगों को एक निर्देश दिया गया है कि हमारे क्षेत्र में जितने भी गांव आते हैं उन गांव में कोई भी ऐसा इंसान, गरीब इंसान न सोए जो बिना खाए पिए सोए। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो उसको हम लोग अपने अध्यक्ष जी को बताते हैं और अध्यक्ष जी हमारे तुरंत कहीं न कहीं से व्यवस्थित करके सारी व्यवस्थाएं हम लोगों को प्रोवाइड कराते हैं कि जिससे हम लोग हर गांव में जा करके उन लोगों की मदद कर सकें। इस तरह से हमारी सेवा भाव की भावना हर जगह चल रही है। इस वैश्विक महामारी के दौर में हम यह देख रहे हैं कि महामंत्री जी द्वारा जो वितरण किया जा रहा है यह काफी सराहनीय है। और हम इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त एक और जिला अध्यक्ष जिला कार्य समिति के जो है पदाधिकारी उपस्थित है, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। वंदे मातरम मित्रों, जब से लॉकडाउन चालू हुआ है माननीय जिला अध्यक्ष श्रीमान विभवनाथ भारती जी के कुशल निर्देशन में पूरा यमुना पार कार्य कर रहा है।
और मैं आप सबको इस चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि माननीय विभवनाथ भारती ने 34,000 किलोमीटर की यात्रा लॉकडाउन में पूरी कर ली है और सबसे ज़्यादा इन्होंने किट बांटे हैं पूरे मंडल में, बूथों पे, और हर जगह इनका कार्यक्रम चल रहा है, अनवरत चल रहा है। रात सुबह 6:30 बजे निकलते हैं। सर, इस किट में क्या क्या है, जरा आप एक बार और बता दीजिए। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 10 किलो की किट होती है जो माननीय विभवनाथ भारती जी या उनके सहयोगी गणों के द्वारा बांटा जा रहा है। उसमें से चावल है, दाल है, आटा है और आपका मसाला है, तेल है। ये इस तरह से आप कह सकते हैं कि एक पात्र गृहस्थी के लिए ज़रूरत की जो खाद्य सामग्री है वो सारी चीज़ें हैं। हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मनोज गुप्ता जी, हाँ, इसके अतिरिक्त कार्यालय समिति, जिला कार्यालय समिति के प्रभारी जी भी उपस्थित हैं। हम इनसे भी कुछ जानना चाहेंगे। मैं मनोज गुप्ता, जिला कार्यालय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी। और इस आपदा के अंतर्गत हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी ने कोई भी ऐसा गांव, कोई ऐसा भूखा नहीं बचा है जो चिन्हित परिवार जहां पर हम लोग ना गए हों। जिस दिन लॉकडाउन शुरू हुआ है उसके दूसरे दिन से ही हम सभी अपने साथियों के साथ यमुना पार के उस चिन्हित बस्तियों में जाते हैं जहां पर कोई पहुंच नहीं सकता, जहां गाड़ी दो पहिया नहीं जा सकती। वहां पर हम लोग पैदल चलकर 1-1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर जाकर लोगों को यहाँ बांटा हूँ। लोग हमारे जिला अध्यक्ष को आशा भरी नगरों से देखते हैं कि आज हमारे जिला अध्यक्ष जी किसके पास जाएंगे, और लोगों का फ़ोन आता है, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। जी, जैसा कि देख रहे हैं कि इस वैश्विक महामारी में जो है इन पदाधिकारियों द्वारा जो है खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है और गरीबों की सहायता। इसके अतिरिक्त इनका एक टारगेट है कि जहां पर भी गरीब परिवार होगा इनको सूचना मिलेगी, ये तुरंत तत्काल वहां पहुंचकर मदद करते हैं। धन्यवाद। इस बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। दीप हॉस्पिटल मनोरोग और नशा छुड़ाओ केंद्र। टाइम सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। अफीम, डोडे, पोस्त, गांजा, चीटा, शराब और भी कई प्रकार के नशा छुड़ाने और हर प्रकार के मानसिक रोग का इलाज करवाने के लिए संपर्क करें। यहाँ पे जीभ के नीचे रखने के लिए गोली भी मिलती है। पता के टावर नज़दीक, अमन नगर, फिरोजपुर रोड, जीरा, पंजाब। मोबाइल नंबर 9578300002 9578400002 पर। सुख हॉस्पिटल मनोरोग और नशा छुड़ाओ केंद्र। यहाँ पर नशे की लत जैसे अफीम, डोडे, पोस्त, गांजा, चीटा, शराब और हर प्रकार के मानसिक रोगों का इलाज किया जाता है। जीभ के नीचे रखने वाली गोली भी दी जाती है। टाइम सुबह 9 बजे से 2 बजे तक और शाम 3 बजे से 6 बजे तक। संपर्क करें नज़दीकी धर्मकंडर, गांधी रोड, मोगा, पंजाब। मोबाइल नंबर 9578400003 9614200003 पर। आसरा मनोरोग हॉस्पिटल, परमिंदर शर्मा डायरेक्टर, डॉक्टर जसमीत सिंह सिद्धू MBBS MD, डॉक्टर नरेंद्र गर्ग MD। यहाँ पर उदासी, घबराहट, शक और वहम, नींद की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, दंदल, पैनी, सिर दर्द, बच्चे और बुजुर्गों की दिमागी बीमारी, शराब, अफीम, चिट्टा, भुक्की, पोस्त, डोडे, सूखा और भी नशे छुड़ाए जाते हैं। मिलने का पता नज़दीकी भूपिंदर खालसा स्कूल, फिरोजपुर रोड, मोंगा। मोबाइल नंबर 8568800079 7307001475। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के जौनपुर जिले से, जहां अवैध रूप से संचालित हॉस्पिटल सील हो गई है। जी हां, मामला यूपी के जौनपुर जिले के खुटहन थाना क्षेत्र के खुटहन बाजार में स्थित कृष्णा हॉस्पिटल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुटहन के प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक RK रावत व प्रभारी निरीक्षक जगदीश कुशवाहा ने हॉस्पिटल संचालक से संवैधानिक कागजात मांगा न दिखा पाने के कारण सील कर दिया तथा मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया
और संचालक ब्रिजराज यादव के विरुद्ध थाना खुटहन में मुकदमा धारा 419, 420 आईपीसी व 15 इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत दर्ज कराया है। देखें खुटहन से रोली दुबे की ये रिपोर्ट। मैं इस समय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपस्थित हूँ, जहाँ पे डॉक्टर प्रभारी चिकित्सक द्वारा कृष्णा हॉस्पिटल सीज करवाया गया। आइए हम इनसे बातचीत करवाते हैं। सर, कैसे क्या मामला था कृष्णा हॉस्पिटल का? हमारे माननीय चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा मुझे अवगत करेगा टेलीफोन के माध्यम से कि आपके क्षेत्र में, प्रधान क्षेत्र में एक अस्पताल चला जाए, प्राइवेट अस्पताल जिसका नाम कृष्णा हॉस्पिटल है, और इनकी जानकारी करके सारे रजिस्ट्रेशन और इनकी डिग्री से मुझे अवगत कराएं। मैंने तत्काल एसओ महोदय के द्वारा सम्मिलित करके टीम बना के वहाँ छापा मारा गया, जिसमें उनके द्वारा केवल इलेक्ट्रो होम्योपैथ की डिग्री दिखाई गई और किसी भी प्रकार से सीएमओ ऑफिस से किसी पंजीकरण प्रपत्र को नहीं दिखाया गया। बताया गया कि हमारे पास ऐसा कोई प्रपत्र है नहीं। लिहाजा उसको सील करते हुए सीएमओ महोदय को अवगत कराते हुए चाबी अपनी जानकारी में रख ली गई। दूसरे दिन सीएमओ साहब द्वारा ये बताया गया कि एफआईआर किया कि हमने सर आपके दिशा निर्देश का इंतजार था। दिशा निर्देश मिलते ही उसको दोबारा फिर सीज करा के आपको जी सर, आपका नाम? डॉक्टर आर.के. रावत, अधीक्षक उद्यान। जी सर। अगली खबर यूपी के सोनभद्र जिले से है, जहां कनहर सिंचाई परियोजना पहुंची मेडिकल टीम। जी हां, यूपी के सोनभद्र जिले के दुद्धी के अमावर में लॉकडाउन के दौरान सशर्त शुरू हुई कनहर सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य में लगे कर्मियों का मेडिकल टीम द्वारा थर्मो स्कैनिंग की गई। डॉक्टर गौरव सिंह के नेतृत्व में कनहर सिंचाई परियोजना निर्माण में कार्यरत व डूब क्षेत्र के 255 लोगों का थर्मो स्कैनिंग किया गया, जिसमें HES कंपनी के शीर्ष अधिकारी, इंजीनियर, वर्कर, सिक्योरिटी गार्ड आदि शामिल हुए। मेडिकल टीम में डॉक्टर गौरव, डॉक्टर राजीत राम यादव, डॉक्टर दिलीप, फार्मासिस्ट कृष्ण मुरारी, सुपरवाइजर सत्येंद्र शर्मा, स्टाफ नर्स शशिकला शामिल रहे। इस दौरान डॉक्टर गौरव ने कनहर सिंचाई परियोजना पर थर्मो स्कैनिंग के दौरान कोरोना के बारे में जानकारी दी और मजदूरों को जागरूक किया। साथ ही सोशल डिस्टेंस मास्क लगाकर व हाथों को धुलकर कार्य करने को कहा। इस दौरान कार्यदायी संस्था के द्वारा मजदूरों को सैनिटाइजर व मास्क वितरित किया गया। थर्मो स्कैनिंग के दौरान कार्यदायी संस्था के ABP A राजन, BPS SRK वर्मा व अकाउंटेंट सत्यनारायण राजू मौजूद रहे। देखें दुद्धी से नीतीश कुमार की ये रिपोर्ट। 1-1 मीटर की दूरी बनाकर है। इस कारण है, ये लगभग सबको मालूम है, इस समय पूरे देश में कोरोना वायरस का वैश्विक महामारी है। पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में। ये ऐसा वायरस है, जो कोरोना वायरस है, ये ऐसा वायरस है कि जो आंखों से आप लोग के नहीं दिख सकता। ये इतना छोटा है कि आपकी आंखों से नहीं दिख सकता। आप लोग को सोशल डिस्टेंशन मतलब सामाजिक दूरी 1-1 मीटर का बना के बोला गया है कि आप लोग 1-1 मीटर की दूरी बना के रहिए, घर में भी रहिए, कहीं भी रहिए। और पूरे देश में लॉकडाउन इसीलिए किया गया था कि जो वायरस है वो जो है एक दूसरे से संपर्क में न आए, इसलिए तालाबंदी की गई। पूरे देश में लॉकडाउन किया गया था। इस वायरस का काम ये है कि आपके शरीर में कैसे फैलता है, हम आपको बता दे रहे हैं। अगर मुझे कोरोना है, कोरोना वायरस जो है अगर मुझे है और मैं जो है इस दरवाजे पे, इस लोहे पे भी छू देता हूँ, ये निर्जीव चीज़ है, ये सजीव चीज़ नहीं है, ये निर्जीव है। और आप जो है इनको वायरस नहीं है, कोरोना वायरस इनके में नहीं है, लेकिन ये भी अगर इसको छू देते हैं तो कोरोना वायरस इनके में जो है रिकनेक्ट कर जाएगा, मतलब इनके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए वायरस इतना खतरनाक है, जब इनके शरीर में प्रवेश करेगा तो इनके जो है धीरे धीरे इनके शरीर के अंदर जो है सेल्स में अटैच होगा और इनको भी लंग्स प्रॉब्लम मतलब सांस लेने में तकलीफ होगी, बुखार आएगा, खांसी आएगा, इस तरह का जो है सिम्टम आने लगता है। इस वायरस को ख़त्म करने का अभी कोई भी पूर्ण रूप से ऐसी दवा नहीं बनी है जिसको दे दिया जाए और वायरस ख़त्म हो जाए। जैसे मलेरिया की दवा दे दी जाती है, उसका डोज पूरा हो जाता है, मलेरिया ख़त्म हो जाता है,
लेकिन कोरोना वायरस का अभी तक ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जिससे कि आप लोग को दिया जाए और ख़त्म हो जाए। आप लोग कोरोना से दूर है, क्योंकि आप यहाँ पर 1 महीने के बाद आज काम करने आए हैं। लेकिन इसका ध्यान देना होगा कि कोई आदमी अगर बाहर से आ रहा है, अगर आप उससे दूरी बना के रहेंगे तो कोरोना वायरस आपको जो है टच नहीं करेगा। काम भी करना है आप लोग को तो सोशल डिस्टेंसन बना के ही, नहीं कि आप एक जगह झुंड में कोई काम करें। किसी को ये लक्षण, अगर कोई बंदा यहाँ से बाजार गया, कोई गांव का आदमी मिला, वो लड़का कहीं बाहर से काम करके आया हो सकता है कि उससे आप अटैच हुए तो आपने भी आ जाएगा। अगर आप में आया तो आपके साथ जितने लोग काम करने वाले हैं उनके में आपस में फिर जुड़ जाएगा। और ये वायरस के लिए फिर आपको क्या किया जाता है कि अगर हम लोग जांच कराएंगे, उसको बाद आपको आइसोलेट किया जाता है, एक एकांत रूम में रखा जाता है कि आप किसी सामान को छुए ना। दूसरी बात कि आपको जब भी कोई काम करिए या काम करने के बाद आप साबुन से 30 सेकेंड तक बढ़िया से हाथ को धुलिए। शौच जाइए, मतलब लैट्रिन करने जाइए, तब भी आप बढ़िया से साबुन से जो है वॉश करिए हैंड। आप सफाई से रहेंगे, दूरी बना के रहेंगे, तो हो सकता है कि ये चीज़ें जो है आपके बीच में, आपके समाज में नहीं फैले। तो आप लोगों को इतना करना है कि अपनी सुरक्षा, अपना व्यवस्था बनाइए कि हमको कैसे रहना है। ये वायरस अगर आपके शरीर में हो जाएगा, अगर ये जो है आप में जनरेट अच्छे ढंग से हो गया और अगर आपको खांसी बुखार आने लगा तो जान लीजिए कि आपको तुरंत जो है हॉस्पिटलाइज किया जाएगा और आपकी स्थिति कितनी बुरी से बुरी भी हो सकती है ये हम भी नहीं जानते हैं। इसलिए आपको बचना है। इसको मजाक मत समझिए, इस चीज़ को मजाक मत समझिए, एकदम सीरियस रहिए। इसको एकदम सतर्कता के रूप में आप लोग समझिए। इसको ये काम करेंगे लेकिन दूरी बना के रहेंगे, आपस में नहीं रहेंगे और काम करने के बाद बढ़िया से हम लोग सफाई से रहेंगे। किसी बाहरी आदमी से आप लोग नहीं मिलेंगे, ठीक है? सबको बात समझ में आ गई ना? इस कोरोना वायरस से दूरी बना के हम लोग को लड़ना है और कोरोना को दूर भगाना है। और आपके देश में ऐसा कोई विकल्प नहीं है जिससे दवा से इलाज किया जा सकता है। ये आपका सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है जिससे दवा से इलाज किया जा सकता है। ठीक है, आप लोग काम करिए। धन्यवाद। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग। कहीं मत जाइएगा क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नजर।